आजकल की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर कोई एक बेहतर जिंदगी की रेस में भाग रहा है, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाते हैं, जबकि ज़्यादातर लोग अपने लक्ष्यों तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। हम जब भी अपने लक्ष्य की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं तो हमारे मन में तरह तरह के विचार उठने लगते हैं, जैसे मैं इसे हासिल कर पाऊंगा या नहीं, अरे इसमें तो बहुत समय लगेगा, लेकिन मेरे पास तो इतना समय ही नहीं है, अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा डर रहता है वह यह है कि मैं इस काम में सफल हो पाऊंगा या नहीं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अपनी असफलता का डर कैसे ख़त्म किया जाए, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि हमारे मन में ये असफलता का डर क्यों पैदा होता है, इसका क्या कारण है। चलो जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत सन्यासी जंगल के पास अपनी कुटिया बना के रहा करते थे। उनके पास कोई भी अपनी समस्या लेके जाता तो वह बहुत ही बुद्धिमानी से उसका निवारण करते थे। एक दिन पास के एक गांव से भिक्षा मांगकर वापिस लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक युवा व्यक्ति ने रोक लिया और कहा, मैंने सुना है कि आप किसी भी समस्या को बड़ी बुद्धिमानी से सुलझा देते हैं। हालांकि मुझे तो जरा भी विश्वास नहीं है कि आप मेरी इस जटिल समस्या को सुलझा पाएंगे, लेकिन मैंने लोगों से आपकी बुद्धिमानी के बहुत से किस्से सुने हैं, इसलिए मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। हमें किसी भी काम में असफलता की घबराहट क्यों होती है, और हम अपने किसी भी लक्ष्य को असफलता की घबराहट के बिना कैसे पूरा कर सकते हैं। युवा व्यक्ति का यह प्रश्न सुनकर बहुत सन्यासी मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा और इसके बाद से तुम्हारी सारी घबराहट भी खत्म हो जाएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी कुटिया में चलना पड़ेगा। वह लड़का उनकी बुद्धिमानी को परखना चाहता था। वह कुटिया में जाने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद वो बहुत सन्यासी उस लड़के को अपनी कुटिया में ले गए, लेकिन तब तक शाम हो गई थी। वो भोजन कर कर सो गए। अगले दिन वो उठे तो बहुत सन्यासी ने उस लड़के से कहा, चलो आज मैं तुम्हें जंगल की सैर करवा के लाता हूँ। वह दोनों जंगल की तरफ निकल पड़े। कुछ देर बाद बौद्ध सन्यासी ने उस लड़के को एक गुफा दिखाई और कहा, चलो मैं तुम्हें इस गुफा की सैर करवाता हूँ। मेरी भी जंगल की गुफा देखने की काफी दिनों से इच्छा थी। इसके बाद वह दोनों गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन थोड़ी देर बाद बौद्ध सन्यासी चुपके से गुफा के बाहर निकल आए और उस गुफा के मुख्य दरबार को बंद कर दिया। उस लड़के ने गुफा के भीतर से बहुत आवाज दी कि मुनिवर कहाँ हैं आप कहीं चले गए क्या? मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? थोड़ी देर जवाब ना मिलने के बाद वह युवक घबरा गया और घबराकर गुफा की द्वार की तरफ भागा। जैसे ही वह गुफा की प्रवेश द्वार पर पहुंचा, वह हैरान हो गया कि किसी ने गुफा के द्वार को बंद कर दिया था। वह सोचने लगा, अब मैं बाहर कैसे निकलूंगा? वह अकेले इस गुफा में काफी भयभीत हो गया। वह सोचने लगा कि कहीं उस सन्यासी ने मुझे मारने की योजना तो नहीं बनाई थी। वह गुफा में इधर उधर घूमकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। वह काफी देर तक इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। अब उसे जोरों की प्यास और भूख भी लग रही थी, इसलिए वह शांत होकर एक जगह पर बैठ गया। तभी उसे एक सुरंग से सूर्य की रोशनी दिखाई दी, लेकिन सुरंग से आने वाली रोशनी तक पहुंचना बहुत ही कठिन था, क्योंकि चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था और वह सुरंग काफी ऊंचाई पर थी। फिर भी वो तुरंत उठा और अपनी सारी भूख प्यास भूलकर अपना सारा ध्यान उस गुफा के बाहर निकलने पर लगा दिया। काफी मेहनत और प्रयास के बाद रोशनी आने वाली सुरंग के पास पहुंच गया और कुछ दूर तक उस सुरंग में ही चढ़ता। तभी अचानक वह सन्यासी हाथ आगे बढ़ाते हुए दिखाई दिया। वह लड़का झट से उस सन्यासी का हाथ पकड़कर बाहर आ गया और बाहर निकलते ही गुस्से से उस सन्यासी को चिल्लाकर कहा, मुनिवर आप पागल हो गए हैं? आप इस अंधेरी गुफा में मुझे अकेला छोड़कर आ गए। आपको पता है मैं कितना भयभीत हो गया था और मुझे कितने जोरों से प्यास लगी है। उस सन्यासी ने मुस्कुराते हुए उसे पानी दिया और कहा, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। तुम इस गुफा से बाहर सिर्फ 2 कारणों की वजह से निकल पाए, जिसने तुम्हें इस गुफा से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया। पहला कारण क्योंकि तुम्हें जोरों की भूख और प्यास लगी थी, और दूसरा कारण कि तुम्हें बहुत घुटन महसूस हो रही थी क्योंकि तुम्हें मित्रों और परिवार वालों के साथ रहने की आदत लग चुकी है। अब मैं तुम्हें 2 मुख्य कारण बताता हूँ
जिनकी वजह से तुम इस गुफा से बाहर निकल पाए। तुम्हारे साथ वहाँ यह कहने के लिए कोई नहीं था कि इतने अंधेरे में इतनी ऊंचाई पर तुम उस सुरंग तक कैसे पहुंच पाओगे, यह तो असंभव है। और दूसरा कारण वहाँ यह कहने के लिए भी कोई नहीं था कि चलो दूसरा कोई रास्ता देखते हैं, इससे भी आसान रास्ता मिल जाएगा और हम बड़ी आसानी से सुरंग के बाहर निकल जाएंगे। सफलता प्राप्त करने का नियम भी कुछ ऐसा ही है। जहाँ तो मैंने तुम्हें सफलता कैसे प्राप्त करें उसकी एक छोटी सी दुनिया बनाकर दिखाई है, पर वास्तविक दुनिया इससे अधिक जटिल होती है। वहाँ हमें सलाह देने के लिए बहुत से फालतू लोग मिल जाते हैं जो खुद तो कुछ नहीं कर पाए लेकिन हमें ज्ञान देते हैं, यह मत करो, यह बहुत कठिन है, ये तुमसे नहीं हो पाएगा, इससे अच्छा तुम वो काम कर लो, उसमें तुम्हें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ऐसे ही वह हमारे दिमाग को भड़काकर चले जाते हैं और हमें खुद पर ही संदेह होने लगता है। सफलता ना मिलने का एक बड़ा कारण यह भी है कि सफलता की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है और जहां हमारा मन घंटों घंटों में बदल जाता है तो फिर लक्ष्य प्राप्ति के लिए महीनों और सालों के प्रयास में हमारा मन क्यों नहीं बदलेगा, हमारा मन बदल ही जाता है। हम उस रास्ते को छोड़ अन्य कई रास्ते अपनाने लगते हैं। गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों से कहा करते थे, परेशानियां हमें तभी दिखती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। और यह बात 100% सही है। जैसे जब एक तीरंदाज तीर मारने वाला होता है तो वह अपनी एक आंख बंद कर लेता है और दूसरी आंख से सिर्फ लक्ष्य को देखता है, तब जाकर वह अपने लक्ष्य को भेद पाता है। ठीक उसी प्रकार हमें सफलता का डर तभी लगता है, ठीक उसी प्रकार हमें असफलता का डर तभी लगता है जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर ना होकर रास्ते में आने वाली कठिनाइयों पर होता है। तुम भी इस गुफा के बाहर इसलिए निकल पाए क्योंकि तुम्हें गुफा में सुरंग से आने वाली रोशनी के अलावा और कुछ नहीं दिखाई पड़ा। अगर उस गुफा के अंदर प्रकाश होता तो तुम उसके बड़े बड़े खड्डे और कीड़े मकोड़े देखकर डर जाते और वहीं पर भटकते रहते। इसलिए अपना सारा ध्यान अपने लक्ष्य पर टिकाए रखो। और आसपास क्या हो रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, उस पर ध्यान देना बंद कर दो। तुम्हारे मित्र और रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिली कि नहीं, ये सब देखना बंद कर दो और केवल खुद के काम पर ध्यान दो। देखना जब तुम्हारा समय आएगा तो लोग खड़े होकर तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे। इतना कहकर वो बहुत सन्यासी मौन हो गए। उस लड़के ने कहा, मुनिवर, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपकी कही हर बात में मुझे बुद्धिमानी नजर आई। आप सच में बहुत बुद्धिमान हैं, इसलिए सब आपको बुद्धिमान कहते हैं। मैं आपको वचन देता हूँ कि आज से कभी भी मेरे मन को असफलता का भय नहीं सताएगा। मैं अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पर लगाऊंगा और जल्दी ही एक सफल व्यक्ति बनकर आपको दिखाऊंगा। इतना कहकर उस लड़के ने बहुत जोर से